पांडवों के वनवास के समय की बात है। एक रात अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की रणनीतियों के बारे में बता रहे थे। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह नामक उस भीषण युद्ध रचना की कथा सुनाई जिसे स्वयं द्रोणाचार्य ने बनाया था और जिसे तोड़ना बहुत कठिन माना जाता था। अर्जुन ने विस्तार से बताया कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है, किस प्रकार योद्धा एक एक करके उसके घेरे को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है। सुभद्रा उस समय गर्भवती थी और उनके गर्भ में अभिमन्यु पल रहे थे। अजन्मे अभिमन्यु ने अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुनी और चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख ली। किंतु जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य बताने लगे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन ने कथा बीच में ही रोक दी। इस कारण अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीखी, लेकिन उससे बाहर निकलने का उपाय नहीं जान पाया। यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर उसकी नियति बना। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। 14वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को परास्त करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस समय अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे और अन्य पांडवों को इस व्यूह को तोड़ने की कला नहीं आती थी। पांडव सेना असमंजस में पड़ गई। तभी युवा अभिमन्यु आगे आया और बोला, पिताश्री से मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीखी है। मैं इसे भेद सकता हूं और पांडव सेना के लिए मार्ग खोल सकता हूं। भीम ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, तुम निश्चिंत होकर व्यूह भेदो। हम सब तुम्हारे पीछे पीछे अंदर आएंगे और तुम्हारा साथ देंगे। अभिमन्यु ने सिंह की तरह दहाड़ लगाई और चक्रव्यूह की ओर बढ़ चला। उसकी वीरता देखकर पांडव सेना गूंज उठी। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के एक एक घेरे को भेद दिया और अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही वह भीतर पहुंचा, व्यूह पुनः बंद हो गया और कोई अन्य पांडव उसके साथ न जा सका। अब अकेला अभिमन्यु कौरव सेना के बीच था। सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महायोद्धा खड़े थे। अकेले होते हुए भी अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अनेक महारथियों को धराशायी किया। उसकी गदा और बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मच गया, किंतु अंततः उसकी वीरता को छलपूर्वक रोका गया। कर्ण और अन्य योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। नियमों की अवहेलना करते हुए उस पर सामूहिक आक्रमण किया गया। अंततः वीर अभिमन्यु शहीद हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। पांडव शोकाकुल हो उठे और कौरवों के प्रति उनका क्रोध और बढ़ गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन जयद्रथ का वध करेंगे, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रोककर उसकी मृत्यु सुनिश्चित की थी। इस प्रकार अर्जुन द्वारा अधूरी छोड़ी गई कथा, अभिमन्यु की अधूरी शिक्षा और उसकी अपार वीरता मिलकर महाभारत की इस अमर गाथा का निर्माण करती है।